पेन स्टॉक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं पेन स्पिनिंग को। तो मेरी पिछली वीडियोस में कुछ बेसिक ट्रिक्स के ट्यूटोरियल थे, तो अगर आप अभी बिगनर हैं तो वो ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पहली ट्रिक कौन सी होनी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन स्पिनिंग। तो पेन स्पिनिंग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक प्रॉपर पेन मॉड हो, आप एक नॉर्मल पेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए आपको एक पेन मॉड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे चैनल की कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनमें पेन मॉडिंग की सीरीज़ है, तो एक बार उसको चेकआउट करिएगा और ज़रूर देखिएगा, जिसमें अभी नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा टाइम ले रही है, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। तो उसके बाद है कि पेन स्पिनिंग में है क्या, तो इसमें सिंपली कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको कंबाइन करके हम एक कॉम्बोज बनाते हैं और उनको परफॉर्म करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम फ्री स्टाइल करते हैं। फ्री स्टाइल में ये होता है कि ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी ट्रिक करते हैं, लेकिन जो कॉम्बो हम लोग बनाते हैं उसमें ये फिक्स होता है कहाँ पर कौन सी ट्रिक करनी है, और उसका एक लिमिट होता है कि यहाँ तक कॉम्बो जाएगा। लेकिन फ्री स्टाइल को हम लोग जब तक चाहें तब तक स्पिन कर सकते हैं कंटिन्यूसली। तो आपको स्टार्ट करने के लिए पहले बेसिक सीखना ज़रूरी है। तो बेसिक में जो ट्रिक्स हैं वो है चार्ज, सोनिक और ट्विस्टेड सोनिक, ठीक है, ये सब ट्रिक्स हैं। और थंब अराउंड भी है, और ये सब ट्रिक्स के ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर हैं और नियो सोनिक के भी हैं। तो अगर आपने नहीं दिखा तो जाइए और उन्हें अभी देखिए। और एक हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज़ की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसको भी चेकआउट ज़रूर से करिएगा। तो सबसे पहले पता है डिफ़िकल्टी कहाँ आती है। लोग चार्ज जब सीख लेते हैं तो उसके बाद जो ये स्लॉट होता है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज 2-4 स्लॉट, इस स्लॉट में डिफ़िकल्टी होती है, इस स्लॉट में भी होती है, बट इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो आती है ना वो इस स्लॉट में आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो यहाँ डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट जो आती है वो चार्ज रिवर्स में आती है, बहुत ज़्यादा लोगों को, कुछ लोगों को सोनिक करने में भी आती है, ट्विस्टेड सोनिक में भी आती है, बट मोस्टली जो होता है वो चार्ज रिवर्स में आती है। और चार्ज रिवर्स तो सबसे ज़्यादा इस स्लॉट में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अभी थोड़ा FPS का मैं वीडियो का, तो आपको क्लियरली चार्ज दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इस स्लॉट में चार्ज जो है तो डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपको बेसिक ख़त्म करना है, ठीक है। तो बेसिक में जैसे चार्ज आपने इस स्लॉट से सीख लिया, तब आपको उसी चार्ज को इस स्लॉट से भी सीखना होगा और इसी को इस स्लॉट से भी। जब आप सारे स्लॉट में कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको सोनिक पे जाना। ये नहीं कि एक बार चार्ज आपने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद डायरेक्ट आप ट्विस्टेड सोनिक में चले गए और सोनिक में चले गए, ऐसा नहीं करना है। पहले चार्ज को सारे स्लॉट में कंप्लीट करना है, भले ही आप इन स्लॉट में ना कंप्लीट करो, ठीक है। चार्ज में मेनली ये है ना कि आपको वो सर्कुलर मोशन समझना होता है। अगर वो मोशन आप समझ लेते हैं तो ये जो 2 फिंगर के बीच में है ये वाले चार्ज में भी सेम वही चीज़ होती है, बस वो मोशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो मोशन समझ में आ जाता है तो ये जो डिफ़िकल्ट स्लॉट हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और सेम थिंग होती है चार्ज रिवर्स में भी। इसका जो रिवर्स मोशन होता है उसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है, और अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसके बाद आप किसी भी स्लॉट में इसको कर सकते हैं, और जितना अच्छे से आपको चार्ज आएगा उसके बाद ट्विस्टेड सोनिक और सोनिक आपका उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ तक तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए थंब अराउंड जो है, ये जो थंब अराउंड ट्रिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद इससे बहुत सारी ट्रिक जुड़ी हुई हैं, जैसे एक्सटेंडेड थंब अराउंड, फिर इसके बाद टॉर्नेडो जुड़ा हुआ है इससे। ये सब ट्रिक्स इससे कंबाइन है, और थंब स्पिन, थंब फ्लैप, ऐसी बहुत सी ट्रिक हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसके बाद जब बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रिवर्स में करना होगा। तो जब ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पेन स्पिनिंग का जो पहला स्टेप होता है बिगनर का वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर आपको नॉर्मल बेसिक कॉम्बोज बनाने होते हैं। तो इतना आप सीख जाएंगे तो बेसिक कॉम्बोज तो आपके बन ही जाएंगे। तो अब इनके बाद आती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स, जहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स सीखनी होती है। तो उसमें क्या होता है, इन्वर्स सोनिक आता है, जैसे ये इन्वर्स सोनिक डिफ़िकल्ट होता है, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो ये पिंकी स्लॉट में होता है। तो इस स्लॉट में तो बहुत इजी है, और पिंकी स्लॉट में डिफ़िकल्ट है, जिसमें अभी तक हमको भी ठीक से नहीं आया है।
और हम ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते। ये है, फिर स्विवल भी है, ऐसी बहुत सी ट्रिक हैं इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स होती हैं। और शैडो तो बहुत पॉपुलर भी है और अच्छी ट्रिक है। और ट्विस्टेड सोनिक बस्ट भी आता है। तो जो ट्विस्टेड सोनिक बस्ट है वो पॉपुलर कंटिन्यूस ट्रिक है। और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली थंब अराउंड भी आता है। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ट्रिक आते हैं। तो जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो इसके बाद जो ट्रिक आएगी वो है पावर ट्रिक्स। नहीं, पावर ट्रिक नहीं, टॉप स्पिन ट्रिक और अराउंड ट्रिक्स। हाँ, ये 2 ट्रिक आती हैं, फिर उसके बाद आती हैं पावर ट्रिक। अगर आप टॉप स्पिन ट्रिक और पावर ट्रिक को अच्छे से सीख जाते हैं तो उसके बाद टॉप स्पिन ट्रिक को और अराउंड ट्रिक्स को अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर पावर ट्रिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अराउंड ट्रिक में जैसे कि ये बैकग्राउंड रिवर्स और ये बैक फॉल, ये सब ट्रिक्स को अगर आप सीख जाओगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके बाद जो आती हैं पावर ट्रिक्स, तो पावर ट्रिक्स में सिंगल ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। तो अब जैसे हाई तुआ हो गया तो उसमें सबसे पहले एक स्टार्टिंग वाली ट्रिक होती है, फिर उसके बाद यहाँ पर से आपको इसको जंप करना होता है और यहाँ थंब पे कैच करना होता है। तो टॉप स्पिन ट्रिक से ये होगा ना कि जब भी पेन स्पिन होगा तो आपको उसको फेंकने का जो मोशन होता है वो ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि टॉप स्पिन ट्रिक जब करते हैं तो उसमें फेंकना जो है तो आ जाता है। अब जैसे आप थंब स्पिन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अब इसी में आपको बाउंस करना है और बाउंस करके यहाँ कैच करना है। तो ऐसे करते करते आपको वो मोशन कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी पावर ट्रिक्स भी कंप्लीट हो गई तो आप इजीली प्रो भी बन सकते हो। तो पेन स्पिनिंग तो मेनली यहाँ तक ज़्यादातर लोग सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको और आगे तक और आगे तक उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे अपने नेक्स्ट हैंड से भी बहुत लोग सीखते हैं पेन स्पिनिंग को, और मैंने भी अपने इसको राइट हैंड से सीखा है। मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ, मैंने पहले लेफ़्ट हैंड से सीखा और फिर राइट हैंड से सीखा। तो बहुत लोग ऐसे दोनों हाथ से भी सीखते हैं और एक ही पेन को दोनों हाथ से स्पिन करते हैं, ऐसा भी बहुत होता है। इसमें कुछ लेग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं पेन स्पिनिंग में। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको पहले बेसिक सीखना है, बेसिक के बाद उसका रिवर्स सीखना है, फिर अराउंड ट्रिक, टॉप स्पिन ट्रिक, फिर पावर ट्रिक, इस तरीके से आपको ऊपर जाना है। तो मेरे चैनल पर बेसिक के ट्यूटोरियल हैं और अभी कुछ समय बाद उस पर रिवर्स के ट्यूटोरियल आने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो पेन मॉडिंग है उसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी भी वीडियो जल्द आ रही है। और हाँ, अगर आपने मेरी टॉर्नेडो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, और उसको देखने से पहले एक्सटेंडेड टी वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।